सम्मानिषे योगं भजन्तु मे योगं प्रपद्यं क्षेमच्च प्रपद्यं योगच्च नमोऽस्तु रात्रिभ्यामस्तु प्रपद्ये योगस्य नमोऽस्तु रात्रिभ्यामस्तु सर्वयात्मा सच्चिदानन्दोऽस्य नन्दो यो न्यायकृच्छक्ति भुवन में सहायका से दयालु सर्वशक्तिमान। हे सब प्रकार के अंतर्यामी परमात्मन, आप सत्य चित्त और आनंद स्वरूप तथा अनंत न्यायकारी, निर्मल, दयालु और सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। इत्यादि अनंत गुण विशेष विशिष्ट आप हैं, जो मेरे सर्वथा सहायक हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आप सबका जय मंगल हो। हमारे नियमित श्रोता बंधुओं, प्रिय धम्म उपासक और उपासिकाओं, जैसा कि आप सब लोग सुन रहे हैं गुरु रविदास चरित्र के विषय में, और आपसे आशा और उम्मीद है कि इतिहास आप तक पहुंचा रहा हूं, बड़ी मेहनत से पहुंचा रहा हूं। साहब, आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन दौलत नहीं, एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके साथ, आपके सामने मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। यही दौलत, यही आपसे मैं मांग रहा हूँ। और अब आप सुनेंगे गुरु रविदास जी के विषय में कि सुनंदन ने कहा कि हे हरिनंदन, अपने घर चले जाओ। इस जंगल में बड़े बड़े खतरनाक सिंह, भेड़िया, भालू, सर्प, बिच्छू हैं, और ऐसी जगह रहना तुम्हारा अच्छा नहीं है। कोई अगर शेर भालू तुमको खा गया तो हम संतों पर दोष लगेगा। इसलिए हरिनंदन ने कहा कि नहीं, हम संतों की शरण में हैं। संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग। और कहने लगे, हम आपको छोड़ के भला कहाँ चले जाएं। तड़पत तक्षक मणि बिन जैसे, तड़पत तक्षक मणि बिन जैसे, मैं तड़पूं संतान बिन ऐसे। सुत बिन बीप्ति बिलकते नैना, सुत बिन बीप्ति बिलकते नैना। पुत्र बिना जग में सुख होए ना, पुत्र बिना जग में सुख होए ना। एक संतान की मुझको आशा, मैं सेवक मति करऊ निराशा। मैं सेवक मति करऊ निवासा। तुम हो संत सर्व सुखदायकी, ये है वचन तुम्हारे लायक, ये है वचन। ऐसे हरिनंदन सुनंदन से कहने लगे, हे संत भगवान, आप जैसे तक्षक नागमणि के बिना तड़पता है, वैसे ही मैं संतान के बिना तड़प रहा हूँ। पुत्र के बिना, संतान के बिना विपत्ति सो व्याकुल, ये मेरे नयन इस जगत में कहीं नहीं पाए रहे सुख चैन। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सिर्फ एक पुत्र रत्न चाहिए। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। मुझे निराश मत करिए, मुझे निराश मत करिए। आप सब कुछ देने के लायक हैं, आप संत हैं, सब कुछ आपके योग्य है, और आप
योग्य ही आपके पास वचन है। तुम स्वामी मैं दास हूँ, तुम दाता मैं दीन, मैं सठ कुटिल अचेत हूँ, तुम साधु परवीन। तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम दाता हो, मैं दीन दुखी हूँ। आप तो संत भगवान हैं, प्रवीण हैं, मैं मूर्ख कुटिल नादान हूँ। इसलिए हम अनजान व्यक्ति पर, हम मूर्ख कुटिल व्यक्ति पर दया करो, दया करो। बिन खेवट बिन अटकी नैया, तुम ही दिख रहे पार लगैया, तुम ही दिखत दुख सागर में है, दुख सागर में घूरती खेवा, पार करो विपत्ति हरि लेवा, पार करो नैया। अंधी मोही उरे अंदर छाया, अंधी मोही उरे अंदर छाया, लख कर विपत्ति रोष भरी आया, जर जर झरत द्रगन से नीरा, जर जर झरत द्रगन से नीरा, थर थर कांपन लगत शरीरा, थर थर कांपन। आज बहुत समझाते हैं सुनंदन, लेकिन हरिनंदन अपनी जिद पर टंगे हुए हैं, लगे हुए हैं। कहते हैं जिस प्रकार से खेवैया के बिना नैया मझधार में डूब जाती है, आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई खेवनहार नहीं है। आदि मोहि और आनंद छाया, लक्कर विपत रोष भराया, झर झर झरर द्रगन से नीरा, थर थर कापन लगो शरीरा। आज हरनंदन की आंख में आंसू भर जाते हैं और शरीर कांपने लगा। हरनंदन हाथ जोड़ करके खड़े हैं सुनंदन के सामने, दया करो, दया करो, दया करो। और इतना ही नहीं, क्षण में दास बहुत दुखदाई, क्षण में दासी हुआ दुखदाई, मुंद गए नयन मूर्छाई। क्षण में दास हुआ दुखदाई, मुद गए नयन मूर्छाई। रोगी आतुर बिलकत जैसे, दुख विशाल हरि नंदन को ऐसे, दुख विशाल हरि नंदन को ऐसे। जैसे जल बिन तड़पती मीना, जैसे जल बिन तड़पती मीना, सुत हेतु ऐसे दुखहु दीना। जैसे दरिद्र अर्थ बिन रोबई, स्वार्थ बस सब आयु खोबई, स्वार्थ बस सब। क्षण में दास हुआ दुखदाई, मूंद गए नयन मूर्छाई। रोगी आतुर बिलकत जैसे, दुख विशाल हरिनंदन को जैसे। आज जैसे जल बिन तड़पत मीना, सुत हेतु ऐसा दुख दीना। जैसे दरिद्र अर्थ बिन रोबे, स्वार्थ बस सब आयु खोबे। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही सुनंदन ने कहा कि बेटा घर चले जाओ, हरनंदन कहने लगे नहीं, ढिग गंगा जल त्याग के करऊं जाल ताल जल पान। ढिग गंगा जल त्याग के
करऊं ताल जलपान। नहीं, हे सतगुरु साहेब, आप भवसागर से निकालने वाले हैं और आपकी शरण को पा करके हम घर में क्या करेंगे। जिस तरीके से जल के बिना मीन मछली नहीं रह सकती है, हम आपकी शरण को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं रह सकते हैं। ऐसा शब्द जब हरिनंदन ने कहा है तो मेरे श्रोता बंधुओं, आज सुनंदन वहीं खड़े हैं, सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर क्या करें। भुजा पकड़ कर मुनि ने लीने बेग उठाए, कंठ लगाए लो दासी को, कहे बेटा मती घबराए। नैन भरे जल बिन बिकल शरीरा, शब्द न निकले बंधे न धीरा। नैन भरे जल बिकल शरीरा, शब्द न निकले बंधे न धीरा। आतुर दास देख मुनि राया, भावी मृत्यु से अति घबराया। भुजा पकड़ कर मुनि ने लीना बेग उठाए, कंठ लगाया दास को, कही बेटा मत घबराए। सतगुरु की दया हो गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई। जिस समय हरनंदन ने कहा कि हे सतगुरु, आपकी शरण के बिना मेरी अन्यत्र कोई दूसरी शरण नहीं है, मैं भला कहाँ जाऊँगा, मैं भला इस संसार में कहाँ जाऊँगा, इसलिए आप मुझ पर दया करो। और इतना कहने के बाद वो हरिनंदन अपनी आँख से अश्रु की धारा बहा देते हैं। जिस समय अश्रु की धारा बहने लगी, मूर्छा आ गई, हरनंदन जमीन पर गिर गए। सतगुरु की दया हो गई, और दया जब हो गई तो हरिनंदन को आज सतगुरु ने उठाया, उठ जाओ बस, और कह करके आज हरिनंदन को अपने कंठ गले से लगा लिया। सतगुरु साहेब की दया हो, सतगुरु साहेब बंदगी, सतगुरु साहेब बंदगी। कहते हैं जहाँ कृपा सतगुरु की हो जाती है, वहाँ मुसीबत पे मुसीबत टल जाती है। लेवे खबर तेरी अविनाशी, लेवे खबर तेरी अविनाशी। त्याग मन की दूरी उदासी, त्यागो मन की दूरी उदासी। पुत्र बचन दया कर दीना, एक कुमर होगा परवीना। सुत को नाम पड़े गो राऊ, सुत को नाम कुली उजियार विप्त न साहू, कुली उजियार। अब बेटा अपने घर जइयो, अब बेटा अपने घर जइयो। अधिगति अलख में ध्यान लगइयो, अधिगति अलख में। गालिया कहने लगे, बेटा समय की गति बड़ी निराली होती है, कभी राजा रंक बन जाता है तो कभी रंक राजा बन जाता है। तुम धैर्य मत खो, और बेटा जाओ, संत का वचन है, तुम्हारे घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तुम्हारे कुल में एक सूर्य की तरह चमकता हुआ बेटा आएगा, जिसका नाम राहु होगा। और पूर्ण बाक मुनि ने दीना, सुत का नाम पड़ेगा राहु, कुल उजारा विप्त न साऊ। अब बेटा अपने घर जाओ, अधिगति अलग से ध्यान लगाओ। अब बेटा तुम अपने घर को चले जाओ, और अलख अविनाशी
की तरफ वंदना करो, ध्यान लगाओ। पूर्ण बाक मुनि ने दीना, तुम्हारे कुल का उजियारा कीना। निस्वास करो संत की सेवा, और पार करे अविनाशी खेवा। इस प्रकार मुनि ने तुम्हारे कुल में प्रकाश करने का वादा किया है। निश्चय पूर्वक संतों की सेवा करो और ये अविनाशी तुम्हारी नैया को पार करेगा। जाओ बेटा, यहाँ तक कि तुम नहीं जानते हो। जिनकी ज्योति जगत में छाई, जिनकी ज्योति जगत में छाई, क्षण में मेट देत दुखदाई। संशय शोक न चिंता की जय, सुमिरण लला प्रकृति को की जय। ध्यान लला इतनी रहे जमी असुमाना। तितने तेरा यश प्रधाना, तितने तेरे चमर वंश होए भक्ति पावन। चमर वंश होए शक्ति पावन, कसमल तज कली दोष न सावन। इस तरह से संत विद्वान सुनंदन कहते हैं, बेटा जिनका प्रकाश जगत में छाया, जिनसे यह संपूर्ण जगत प्रकाशवान है, जिनसे प्रकाशित होता है, वही तुम्हारी क्षण में चाहेंगे तो तुम्हारे दुख मिट जाएंगे। इसमें संदेह और शंका मत करो। और कहते हैं बेटा, जब तक ये धरती आसमान रहेगा तब तक तुम्हारे वंश का नाम रहेगा, और चमर वंश होवेगा भक्ति से पवित्र कुलसित कल्पमय त्यागी कलयुग के दोष का विनाशक होगा। ऐसा सुनंदन और हरिनंदन की वार्ता आप लोग सुन रहे हैं, सुनंदन की वाणी है। और कहने लगे, जा बेटा, जा बेटा गृह आपने, दए तुम्हें संतान। इच्छा पूरन आप की करिए वो भगवान। बेटा अब तुम अपने घर के चले जाओ। तुमको हमने संतान का मनोकामना की है, और तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए थे वो इच्छा पूरी की है। तथागत की दया रहेगी, तुम तथागत पर विश्वास करो, उनकी कृपा रहेगी। इसलिए वो तथागत हैं और सबका कल्याणकारी हैं, सबका कल्याण करते हैं। इसलिए आप हमेशा उनका ध्यान करो। इस प्रकार के पुत्र की इच्छा वरदान पाकर हरिनंदन अपने घर से जाने से पूर्व मुनि से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद सहर्ष दंडवत प्रणाम करते हैं। सद्गुरु की प्रार्थना करने लगे, धन्य धन्य मेरे गुरु प्रवीणा, मेरो जन्म सफल करी दीना। पूरन करी दास की आशा, तुमरो होए स्वर्ग में वासा। आनंद अति पुनः पुलक शरीरा, साज समान हर्ष मति धीरा। पुनि चरणों में शीश नवाया, करि प्रणाम गवन ठहराया। करि प्रणाम गवन ठहराया। इस प्रकार आज हरिनंदन ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, हे सद्गुरु आपने मेरा जन्म सफल कर दिया। हे सद्गुरु आपने मेरा जन्म सफल कर दिया, आपने अपने दास की आशा पूरी कर दी, और सदा दया रहे। आनंद अति पुनः पुलक शरीरा, साज समान हर्ष मति धीरा। पुनि चरणों में शीश नवाया, कर प्रणाम गमन ठहराया। आज आनंदित होकर, पुलकाय प्रसन्नचित होकर वो धीरे धीरे मतमान चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करके आज घर के चलने को तैयार हो गए। और हरिनंदनपुर अपने आए, हरिनंदनपुर
अपने आए, मुनि प्रताप हर्ष उर छाए, मुनि प्रताप हर्ष उरी छाए। जिस समय आज प्रसन्नचित मुद्रा से हरिनंदन अपने देश के लिए, अपने आज वापस धाम के लिए आते हैं, उसी समय चित्रकौर भार्या समझाई, मुनि प्रताप मिटे दुखदाई। हरिनंदन अपने नगर काशी के पास मंडूक गांव में जिस समय आए हैं, आज बहुत सी बातें कहने लगे और इधर स्त्री चित्रकौर फिर कहने लगी, हे स्वामी, जैसे वाक मुनिवर दीना, यथा विधि सर कर्म से कीना। चित्रकौर प्रिय गर्भ स्वभाऊ, हर्ष अपार निस नींद न आऊ, हर्ष अपार निस नींद न आऊ। 9-10 मास गर्भ हुआ पूरा, 9-10 मास गर्भ हुआ पूरा। कुल पातक भय सुख दुख दूरा, कुल पातक भय सब दुख दूरा। स्व समुदाय अरु संग सुबासा, मन इच्छा चातक अभिमासा, मन इच्छा। इस तरीके से हरिनंदन जिस समय अपने घर में वापस आते हैं, जिस तरीके से संत सतगुरु साहब ने नियम और तरीके बताए थे, आज हरिनंदन ने उसी तरीके से आज वंदना प्रणाम करना और प्रकृति का ध्यान करना बंद नहीं किया। तथागत की दया, सतगुरु की दया होती है। आज वो चित्रकौर मैया कुछ समय बीतने के बाद गर्भवती हो गई। आज जिस समय गर्भवती हो गई, चित्रकौर मैया के गर्भवती होते हुए परिवार के अंदर सभी हर्षित हैं, प्रसन्नचित हैं, खुशियाँ छा जाती हैं और मारे खुशी के हरिनंदन को और मैया चित्रकौर को नींद नहीं आती है। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का अब आप जन्म सुनेंगे और पुनः फिर आप सबसे निवेदन है कि आप अपने इतिहास को जन जन तक पहुंचाते रहें, परिवार सहित इन गाथाओं को जरूर सुनते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो।